नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को सौगातों से सराबोर कर दिया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए एकता क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाई, कैक्टस गार्डन राष्ट्र को समर्पित किया, खूबसूरत विद्युत सज्जा की शुरुआत की और जंगल सफारी का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा दिन केवड़िया में ही बिताया। यहाँ वे दिन भर एक के बाद एक सौगातें देते रहे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट आरोग्य वन, एकता मॉल और बच्चों के लिए न्यूट्रिशन पार्क के बाद प्रधानमंत्री ने जंगल सफारी का उद्घाटन किया। वे यहाँ काफी देर तक रहे और पूरे सफारी का भ्रमण भी किया। इस दौरान कभी वे पक्षियों को दुलारते नजर आए तो कभी उन्हें निहारते रहे। भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए हैं और इस पर वर्षों से काम हो रहा है और पिछले दिनों रिपोर्ट आई कि भारत में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। इस जंगल सफारी की सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि अगर नजर डालें तो यहाँ नदी भी है, जंगल भी है, पहाड़ भी है, जीव जंतु हैं और पक्षी भी। ये जंगल सफारी का वो इलाका है जहां पर भारतीय पंछियों को रखा गया है। ये 7,500 स्क्वायर मीटर का क्षेत्र, 15 मीटर इसकी ऊंचाई है, 150 मीटर लंबा और 50 मीटर ये चौड़ा है और इसमें 30 अलग अलग प्रजातियों के 500 पक्षियों को रखा गया है। पशु पक्षियों के साथ स्नेह का अपना आनंद है और इससे पहले भी कई अवसरों पर प्रधानमंत्री अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भी तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं कि कैसे वो पंछियों से बहुत नज़दीक रहना पसंद करते हैं। और देखिए, अगर आप बहुत सरलता से पंछियों से बात करेंगे, उनके साथ प्यार की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और ऐसा लग रहा है कि ये जो तोते हैं वो बहुत पहले से मिले जुले हुए हैं, इस तरीके का उनका व्यवहार। सालीमली पक्षी विज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान केंद्र ने यहाँ स्थित 2 चिड़ियाघर को पैदल चलकर घूमने वाले सबसे बड़े चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी है। और अभी कुछ देर पहले हमने तोतों का जिक्र किया था और यहाँ पर एक बार फिर उनके साथ अटखेलियां करते। पक्षियों की अटखेलियां और इन अटखेलियों को देखना, नजदीक से देखना बहुत रोमांचित करता है। प्रधानमंत्री इस समय सरदार पटेल प्राणी उद्यान, जो जंगल सफारी के नाम से लोकप्रिय है, उसमें भ्रमण कर रहे हैं। सरदार सरोवर बांध के नजदीक ये प्राणी उद्यान, विहंगम नजारा, 375 एकड़ क्षेत्र में फैला ये जंगल सफारी कई विविधताओं, कई अनूठेपन को समेटे हुए। देशी विदेशी पशु पक्षी रोचकता को समेटे, जिज्ञासा बढ़ाने वाले, आने वाले समय में जो भी केवड़िया पर्यटक आएंगे उनके लिए ये बहुत ही खास स्थान बनने वाला है। जंगल सफारी का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की एकता क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाई। एकता क्रूज सेवा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करके श्रेष्ठ भारत भवन के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा का आनंद भी उठाया। आज इससे पहले उन्होंने कई परियोजनाओं को राष्ट्र के नाम समर्पित किया और उनमें से अब ये एकता क्रूज सेवा, जो श्रेष्ठ भारत भवन से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 6 किलोमीटर की दूरी फेरी बोट से तय की जा सकेगी। इस समय प्रधानमंत्री इसे राष्ट्र को समर्पित करते हुए, और यहाँ पर एक के बाद एक कई परियोजनाएं हैं जिनको उन्होंने राष्ट्र के नाम समर्पित किया है। एकता क्रूज की शुरुआत, इसका शुभारंभ, नाव में सैर करते हुए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा को देखने का अनुभव कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाइए, इसकी कल्पना कीजिए। Boating is always very romantic, very exciting. People of all ages love
to travel by boat and to go on excursions. So this is the right place to look at this majestic view, the undulating mountains, the Vindhyas and the Satpura mountains forming the backdrop, and the world's second largest dam, the Sardar Sarovar Dam, being part of the topography. And for the Prime Minister, these are special moments because he's seeing his vision getting realized. So the cruise has just left. एकता क्रूज के द्वारा 2 नावें हैं फिलहाल प्रस्तावित। एक से यात्रा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, दूसरी यूनिटी 2 है जो तेज रफ्तार की नाव है, मोनोहल बोट जिसे हम कहते हैं। 25 यात्री उसमें सवार कर सकते हैं और जाहिर सी बात है यात्रियों की संख्या कम है, रफ्तार थोड़ी ज़्यादा होगी। 25 मिनट में ये जो 6 किलोमीटर का रास्ता है वो यूनिटी 2 तय कर सकती है। और जो लोग थोड़े रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में मंथर गति से नर्मदा नदी की गहराई का अंदाज लगाना चाहते हैं या उसकी कल कल बहती ध्वनि को सुनकर आनंदित होना चाहते हैं, सूर्य अस्ताचल की ओर अग्रसर हो चुका है। बहुत ही आदर्श माहौल इस तरह के एक नवीन आधुनिक मंदिर, एक सशक्त हस्ताक्षर भारत के पर्यटन मानचित्र पर बन चुका है। इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। कुछ दृश्य ऐसे होते हैं उन पर शब्दों को लगाना ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। और अभी नर्मदा का जल और उस पर सूरज की किरणें ऐसा लग रहा है जैसे घुल रही हों। क्रूज सेवाओं की अगर बात करें तो भारत में गोवा में क्रूज सेवाएं उपलब्ध हैं और बड़ी संख्या में पर्यटक वहां जाते हैं, लेकिन अब केवड़िया में इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने का, उस विहंगम नज़ारे को आत्मसात करने का ये एक बेहतरीन एंगल है। नर्मदा नदी की बात की जाए तो भारत की पवित्र नदियों में से एक, भारत के कई पौराणिक आख्यानों में नर्मदा नदी की महत्ता का वर्णन मिलता है। सबसे पहले कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही आप उस रिपोर्ट के साथ एकता क्रूज सेवा में जा सकते हैं। तो सुरक्षा के तमाम मानकों का ध्यान रखा गया है। जो तमाम चीज़ें कोरोना के इस काल में अनलॉक चरण में खुल रही हैं उसमें कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा गया है इस क्रूज सेवा में भी। प्रधानमंत्री एकता क्रूज से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे, यहां बांध पर की गई आकर्षक विद्युत सज्जा का उद्घाटन किया। इस बांध पर की गई विद्युत सज्जा बेहद लुभावनी और दर्शनीय है, इसे घंटों बैठकर निहारा जा सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी आज सुबह से ही कई गतिविधियां और इस पड़ाव में प्रधानमंत्री ने सरदार सरोवर डैम में एक अनूठे और अपने ढंग के बेहद शानदार लाइटिंग का शुभारंभ किया है जो यहां आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करेगा। सरदार सरोवर डैम की लाइटिंग ऐसा लगता है कि जैसे सामने एक चित्र बन गया है जो बार बार कैनवस पर बदल रहा है। एक चित्रकार की भांति इसे डिजाइन किया गया है और देखने में बेहद मनमोहक और इसको सिर्फ निहारने का ही मन करता है। सुकून से बैठकर अगर आप इसे देखें तो आप इसकी चकाचौंध में खो से जाएंगे। And the sky in vivid colors. The lights look like they were flowing from the sluices of the dam. And the lights on top, reaching for the stars
as if trying to bring them down to add more brightness to the already vibrant lights. इस प्रकाश व्यवस्था में एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी ध्यान में रखा गया है और भारतीय तिरंगा भी आप यहां पर इस लाइटिंग में बहुत आसानी से देख सकते हैं। यहीं पर प्रधानमंत्री यूनिटी ग्लो गार्डन का भी शुभारंभ किया गया। इस गार्डन में की गई साज सज्जा देखते ही बनती है। ये गार्डन 3.61 एकड़ में फैला है। इसमें 32 लाख LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है। यह देश का अपनी तरह पहला ऐसा गार्डन है। राष्ट्र को समर्पित यूनिटी ग्लो गार्डन जो नाइट टूरिज्म को, रात्रि पर्यटन को और खूबसूरत और आनंद का अनुभव देने वाला बना देगा। रोशनी और रंगों का अद्भुत मेल। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती के 2 दिवसीय समारोह का आज पहला दिन है, जो अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं सरदार सरोवर बांध को प्रकाशित करने वाली मनोहारी लाइटिंग्स, और इस समय प्रधानमंत्री महोदय यूनिटी ग्लो गार्डन में मौजूद हैं। साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। ये एकता ग्लो गार्डन जो है वो 3.61 एकड़ में फैला हुआ है और 32 लाख LED लाइट्स के इस्तेमाल से यहाँ अलग अलग तरह की चीजें बनाई गई हैं जो बेहद आकर्षक है। और भारत में इस तरह का ये पहला गार्डन है। और दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो दुबई में इस तरह के गार्डन हैं, लेकिन जो भारत में पर्यटक हैं उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। और इस समय माननीय प्रधानमंत्री यूनिटी ग्लो गार्डन में गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ। इसके बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ कैक्टस गार्डन का भी शुभारंभ किया। बेहद अनूठे इस गार्डन में करीब 6 लाख पौधे लगाए गए हैं। इसमें 1,90,000 कैक्टस है और करीब 2.5 लाख सजावटी पौधे भी हैं। प्रधानमंत्री ने इस गार्डन का अवलोकन कर पौधों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री इस समय कैक्टस गार्डन राष्ट्र को समर्पित करते हुए, अपने आप में बेहद अनूठा है ये कैक्टस गार्डन। कुल मिलाकर 6 लाख पौधे इसमें लगाए गए हैं। 1,90,000 कैक्टस हैं, 2.5 लाख के करीब सजावटी पौधे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये पौधे आमतौर पर रसीले होते हैं और बेहद कठोर वातावरण का सामना कर सकते हैं। पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक अटाकामा रेगिस्तान, जो कि चिली में है, दक्षिण अमेरिका में, वहां पर भी ये पौधे पाए जाते हैं, जहां पर तापमान या परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कुछ भी उगना असंभव सा है। मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स का भी अच्छा खासा संग्रह यहाँ पर कैक्टस गार्डन के भीतर हम देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के उत्पाद स्वयंसेवी ग्रुप्स द्वारा, समूह द्वारा बनाए जाते हैं, जो वितरण के लिए और बिक्री के लिए यहाँ उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे क्षेत्र में कई स्थानों पर रुककर तस्वीरें खिंचवाई। वैसे भी प्रधानमंत्री को तस्वीरों का काफ़ी शौक है। वे हर लम्हे को सहेजने के शौकीन हैं। यह तो मानना ही पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्केटिंग में माहिर है। इसीलिए इन्होंने पूरा दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में गुजार कर इस स्थल की मार्केटिंग भी कर दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।